स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सुपर फाइन स्टडी सेंटर में। देखिए, कुछ आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मनोरंजन के लिए एक कहानी बताता हूँ कि पहले के राजा जो होते थे वो कितने भोकलोल होते थे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि एक बार एक राजा गया अपने यहाँ राजपाट घूमने के लिए। तो देखा कि अपने मंत्री के साथ घूम रहा था, तो देखा कि उसके राज्य में एक नदी बह रही थी। तो इत्तेफाक से वो नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी। तो उस राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्री, ये देखो, ये जो नदी है इसका पानी जो है इधर बहुत दूर तक जाता होगा। तो मंत्री बोला कि हाँ जी महाराज। तो उसने कहा कि ये जो पूरब वाला जो बगल वाला हमारा राज्य है वो तो हमारा दुश्मन है, वो भी इस नदी का पानी पीता होगा। तो बोला कि हाँ पीता तो है। तो बोला कि हमारे राज्य का नदी जा रहा है उधर, वो पानी पिएगा, वो लोग हमसे दुश्मनी करेगा, हमारे ही नदी का पानी पिएगा। एक काम करो, फौरन यहाँ पे जो है बांध बनवा दो और पानी जो है उस पार नहीं जाना चाहिए, पूरा इसको बांध आप बनवा दो। अब राजा का फरमान कौन टाल सकता है भाई। अब बांध बनवाना शुरू हो गया। जब बांध बना गया तो नदी का पानी, अब मान के चलिए बहती हुई नदी, पूरा मतलब कि गांव में उस राज्य में पूरा मतलब बाढ़ से हाहाकार मच गया, लोग परेशान हो गए। अब राजा को समझाने कौन जाए भाई, वो तो सनकी आदमी है। तो मंत्री को एक उपाय सूझा। उसने कहा देखिए, पहले जो होता था घड़ी नहीं होता था, ठीक है, तो क्या किया जाता था, घंटा बजता था कि जब 1 घंटा हो जाता था, मतलब कि 12 बज गया तो 12 का घंटा लगता था, 1 बज गया तो 1, 2 बज गया तो 2, 6 बज गया तो 6 का घंटा लगता। तो उसने जो घंटा बजाने वाला था, मंत्री ने कहा कि देखिए इसका एक ही निजात है, आप क्या कीजिएगा, एक एक घंटा पे घंटा ना बजा के आधा आधा घंटा पे घंटा बजाइएगा। अब ठीक वैसा ही हुआ। जब 12 रात बजा तो 6 बजे का घंटा बज गया। अब राजा जगा तो देखा कि अरे पूरा अंधेरा है। तो उसने मंत्री को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, 6 बज गया है, सुबह हो गया और पता चल रहा है कि पूरा अंधेरा ही है। तो उस मंत्री ने उससे कहा कि देखिए महाराज, थोड़ा मतलब पता होता किया, उसके बाद झूठ मूठ के सब तो प्रोग्राम उसी का था। बोला कि देखिए महाराज, ऐसा है ना कि वहाँ पानी जो जाता था उधर पूरब की तरफ, पनिया तो आप बंद कर दिए हैं, सूरज निकलता है पूरबे से। वो लोग क्या किया है कि सूरज को रोक लिया है। अब वो लोग जो है इधर सूरज नहीं आने दे रहा है। अब हम लोगों को जो है अंधेरा में ही रहना पड़ेगा। अब राजा बोला कि अंधेरा में रहना पड़ेगा, एक काम करो, जल्दी से उस बांध को तुड़वाओ, जल्दी से उस बांध को तुड़वाओ। तो उन लोगों को पानी छोड़ो कि उधर से सूरज निकले। जब तक क्या हुआ, बांध तुड़वाते तुड़वाते सुबह हो गया और सुबह में सूरज निकल गया बिल्कुल। तो समझ लीजिए कितना भकलोल जो है राजा होता था। तो आज का हम वीडियो शुरू पर फाइन स्टडी सेंटर में देखिए, आज हम आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में यानी घोल विलयन के बारे में कुछ बताने वाले हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। उसके बाद देखिए, विलयन को हम लोग घोल भी कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है, जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलेय या घुल्य कहते हैं। घोल विलयन एक ही चीज़ है, ठीक है। विलायक या घोलक, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि पानी अगर ज़्यादा है, चीनी कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पानी को हम लोग विलायक कहेंगे और चीनी को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और वही अगर चीनी ज़्यादा है, पानी कम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, चीनी को विलायक कहेंगे या पानी को विलेय कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलयनों के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। जो अगर गैस विलायक है तो गैसीय विलयन हो जाएगा,
अगर द्रव विलायक है तो द्रवीय विलयन हो जाएगा, अगर ठोस विलायक है तो ठोस विलयन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो गैसीय विलयन के उदाहरण आप लोगों को दिया गया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, क्लोर और गैस जिसमें विलायक क्या है, गैस है, और विलेय क्या है, गैस है। गैस विलायक है और द्रव क्या है, विलेय है। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या है, द्रव है, कम मात्रा में है। ठीक है, उसके बाद विलायक गैस और विलेय ठोस। कपूर जो होता है ठोस में रहता है। ठीक है, उसको नाइट्रोजन गैस में जब का विलयन जो होता है वो क्या हो गया, ये विलायक गैस और विलेय ठोस। अब देखिए विलायक द्रव और विलेय गैस ठोस द्रव, द्रवीय विलयन कौन कौन सा हो गया। तो उदाहरण है कि जल में घुली ऑक्सीजन, ठीक है, जल में घुला एथेनॉल, द्रव का विलयन हो गया। ठीक है, पानी में अगर हम लोग शराब घोल देते हैं वो भी द्रव का विलयन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आइए ये ठोस और द्रव का विलयन। जल में घुला ग्लूकोज, जल में ग्लूकोज घुला हो, जल में हम लोग नमक घोल दें, जल में हम लोग, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस में द्रव में ठोस का विलयन। में का मतलब हो गया कि वो विलायक है। ठीक है ना। अब ठोस विलयन, गैस, इसमें विलायक क्या होगा, वो हम लोगों का ठोस होगा, तो गैसीय विलयन हो जाएगा। तो विलायक ठोस विलेय गैस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, और ठोस विलायक द्रव क्या हो जाएगा, विलेय, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है, बनता है। और ठोस में ठोस का विलयन, तांबे का सोने में विलयन, माने सोना में अगर हम लोग क्या मिलाते हैं, तांबा मिला देते हैं तो वो मिश्रण जो बनता है, बनाया जाता है। ठीक है, गला करके इसको भी बनाया जाता है। तो ठोस में ठोस का समझ में आता है जी, नहीं समझ में आता है कि सोना में थोड़ा बहुत तांबा मिल जाता है। तो अब ये आते हैं हम लोग, देखिए विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का कई तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। सांद्रता व्यक्त करना मतलब कितना विलेय है, कितना उसमें विलायक है, इसी को हम लोग व्यक्त करने की बहुत सारा इसमें तरीका दिया हुआ है, किस किस तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। विलयन के सांद्रता व्यक्त करने के प्रकार, कितने प्रकार से हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, ऊपर जो है वो छोटा वाला W है, नीचे बड़ा वाला W। ठीक है, इसमें हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अगर जो पदार्थ हम लोगों का बन रहा है, विलयन बन रहा है, तो उसमें कुछ विलेय होगा, कुछ विलायक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका हम लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, जिस अवयव का, अगर विलेय का करना है तो विलेय का, विलयन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, जिस पदार्थ का निकालना है, विलेय का या विलायक का, विलयन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का कुल द्रव्यमान, माने विलेय और विलायक मिलाकर गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद देखिए आयतन प्रतिशत, ऊपर छोटा वाला W है, नीचे बड़ा वाला W। ठीक है, तो ये छोटा वाला W और बड़ा वाला W, आप इस बात से समझ लीजिए कि बड़ा वाला W का मतलब हो गया कि पूरा विलयन का आयतन, समझ रहे हैं। और जिस पदार्थ का हम लोगों को का आयतन प्रतिशत निकालना है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उस पदार्थ का आयतन आ बटे नीचे विलयन का आयतन गुणे 100 कर देंगे, हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है ना। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो 100 ml विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, उसी को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। दे रहे हैं। अब उसके बाद आता है ppm, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़।
देखिए ये ppm क्या होता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, माने 1 मिलियन जो बिलियन का कुल भाग है ना, 1 मिलियन में से कितना भाग है, माने एक पार्ट अगर है उसमें से, यानी कि 10 के पावर 6, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो 10 लाख भाग में का एक भाग अगर कुछ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें विलेय की मात्रा अगर एकदम कम है, नाम मात्र का है, तो हम लोग 1 मिलियन में निकालते हैं कि कितना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बराबर विलेय का भाग बटे विलियन का कुल भाग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब जो है ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट है कि मोल अंश, माने अवयव, जो भी पदार्थ उसमें दिया गया है उसमें किसी एक का अगर मोल अंश हम लोगों को ज्ञात करना है तो अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या, इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मोलों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान, किसी पदार्थ का अगर हम लोगों को मोल पूछ रहा है तो कितना ग्राम दिया है, तो उस हिसाब से उसका अणु, जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम जल के मोल ज्ञात करें, मोल ज्ञात करें, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि विलेय का द्रव्यमान दिया है 10, बट्टा करेंगे, जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O, H का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 गो H है तो 2 हो जाएगा, 2 अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 16, तो ये 10 बट्टा क्या आ जाएगा बाबू 18, इसको हम लोग दशमलव में तोड़ेंगे, यही हम लोगों का मोल हो जाता है। बात समझ रहे हैं, मोल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जो भी ग्राम में दिया हुआ है 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम जल का या कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो जितना ग्राम दिया होगा उतना हम लोग ऊपर लिख देंगे और नीचे बाटा में हम लोग उसका परमाणु द्रव्यमान निकाल लेंगे। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आप लोग, मेरा एक शॉर्ट वीडियो है इसमें, उसमें आप लोग 1 से लेकर 20 तत्वों का परमाणु संख्या वाइज हमने उसमें बताया है। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए खाली उसके परमाणु संख्या में डबल कर देते हैं, और किसी किसी का जैसे मान के चलिए कि सोडियम का 11 हुआ तो 11 दूना 22 हुआ परमाणु द्रव्यमान, लेकिन उसका सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 23 होता है, किसी किसी का 1-2 इधर उधर होगा, ठीक है ना। बाकी में हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मोल अंश ज्ञात करने के लिए मोलरता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोलरता, कभी भी आप लोगों से पूछ सकता है कि मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे बड़ा वाला m से सूचित करते हैं। 1 लीटर, ठीक से ध्यान दीजिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मोललता, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक समझ रहे ना, विलायक, बिलियन नहीं, विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसको छोटा वाला m से सूचित करते हैं, किसे, छोटा वाला m से सूचित करते हैं। विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें बाबू, kg में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा kg में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बिलियन जो चैप्टर है इसमें का कुछ भाग हमने आप लोगों को बताया है, कुछ भाग और आप लोगों को इसके बाद बताया जाएगा, इसके बाद वाला वीडियो